महाभारत का सबसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने हथियार क्यों छोड़ देता है? जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने ही अपने लोगों को खड़ा देखा तो उसका दिल टूट गया। उसी क्षण से शुरू होता है अर्जुन विषाद योग। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि एक योद्धा के दुख और भ्रम से होती है। जब महान योद्धा अर्जुन ही युद्ध से पीछे हट गया तब श्री कृष्ण ने उसे सबसे बड़ा ज्ञान दिया। तो मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय के बारे में सरल भाषा में। यह भगवत गीता का पहला अध्याय है। इसे विषाद योग कहते हैं। विषाद का अर्थ है गहरा दुख या हताशा। अक्सर हम सोचते हैं कि गीता ज्ञान से शुरू होती है, लेकिन नहीं, गीता आंसुओं से शुरू होती है। एक महान योद्धा के टूटने की कहानी, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों सैनिक थे और शंख बज चुका था। माहौल में चारों तरफ शोर था, लेकिन उस समय अर्जुन आत्मविश्वास में था। उसने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया है। अर्जुन ये देखना चाहता था कि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन राजा आए हैं, और दूसरी तरफ दुर्योधन लड़ने की पूरी तरह तैयारी में था। जब अर्जुन ने सामने अपनों को देखा तो अपनों को देखकर अर्जुन का मोह जाग गया। श्री कृष्ण ने जैसे ही रथ को बीच में खड़ा किया, अर्जुन ने सामने देखा, वहां उसे दुश्मन नजर ही नहीं आए। उसे सामने अपने रिश्तेदार दिखे, जैसे भीष्म पितामह जिनकी गोद में वह खेला था, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उसे धनुष चलाना सिखाया, और भाई और मित्र जिनके साथ वह बड़ा हुआ। इन सबको देखते ही अर्जुन के मन में मोह, करुणा, दया का भाव उत्पन्न हो गया। अर्जुन ने सोचा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने ही लोगों को मारने जा रहा हूँ। ये सब देखते ही अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही बिगड़ चुकी थी, जिसे आप आज की भाषा में डिप्रेशन या तनाव कह सकते हैं। अर्जुन के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर डर से थर-थर कांप रहा था, सिर चकरा रहा था, गला सूखा जा रहा था। उसका धनुष गांडीव हाथ से फिसल गया था। उसकी त्वचा जल रही थी और वे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैं विजय नहीं चाहता। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों के ही खून से सना हो। अर्जुन ने अपने कदम पीछे हटाए और श्री कृष्ण को कई कारण बताए युद्ध ना करने के। उसने कहा कि गुरुजनों और भाइयों को मारने से बहुत बड़ा पाप लगेगा, और अगर अपने ही मर जाएंगे तो मैं जश्न किसके साथ मनाऊंगा। खाना भी मुझे अपने हाथों से अच्छा नहीं लगेगा। घर घर के बड़े बुजुर्ग ही मर जाएंगे तो स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, और कुल धर्म नष्ट होने से भी हम सब नरक में जाएंगे। ये सब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा और युद्ध करने से उसने मना कर दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने श्री कृष्ण से कहा कि अगर कौरव मुझे निहत्थे ही मार डाले तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये सब कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में आंसुओं में डूब कर बैठ गया। उसका मन पूरी तरह शोक में भर गया था। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी सबसे मजबूत इंसान भी टूट सकता है। अर्जुन का यह दुख ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बना। अगर वह दुखी नहीं होता तो वह सवाल नहीं पूछता, और अगर वह सवाल नहीं पूछता तो हमें गीता का ज्ञान नहीं मिलता। जब हम मोह में फंस जाते हैं तो हम सही और गलत का अंतर करना भूल जाते हैं। यही अर्जुन के साथ हुआ।